प्लीज़ नोट करें कि जिन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को इस वीडियो में मेंशन किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स के तौर पे यूज़ किए जा रहे हैं और ये किसी भी तरीके की हमारे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? क्या आपको पता था कि 2023 स्मॉल कैप फंड्स के लिए बहुत ही अच्छा साल था। स्मॉल कैप फंड्स ने 2023 साल में हाईएस्ट इनफ्लोज रिसीव किए थे सभी इक्विटी फंड कैटेगरीज में से, जो कि था टोटल ऑफ अराउंड ₹41,000 करोड़। और स्मॉल कैप फंड्स ने 2023 में हाईएस्ट रिटर्न्स भी ऑफर किए अराउंड 41% के। लेकिन स्मॉल कैप फंड्स ना स्टॉक मार्केट क्रैशेस से हेविली इम्पैक्ट भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली ही स्मॉल कैप स्टॉक्स के एक इंडेक्स ने 2 हफ्तों से भी कम में मोर देन $80 बिलियन मार्केट वैल्यू लूज कर दी। ऐसा तब हुआ था जब सेबी ने स्मॉल और मिड कैप स्पेस में फ्रॉथ बिल्डअप होने के ऊपर चिंता जताई थी। तो एम्फी ने म्यूचुअल फंड्स को डायरेक्ट किया कि वो हर 15 दिन में एक बार अपने मिड और स्मॉल कैप फंड्स के लिए स्ट्रेस टेस्ट अंडरगो करें और अपनी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर हर महीने की 15 तारीख तक इसके रिजल्ट्स पब्लिश करें। तो स्ट्रेस टेस्ट आपको दिखाता है कि फंड मैनेजर अपने स्मॉल कैप और मिड कैप पोर्टफोलियोज का 50% और 25% शेयर को कितनी जल्दी सेल ऑफ कर सकते हैं। ये कि उनका पोर्टफोलियो कितना लिक्विड है इन केस बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक बुरे स्टॉक मार्केट कंडीशन के दौरान रिडेम्पशन के लिए दौड़ भागे तो आप इस टेबल को देख सकते हैं। ये दिखाता है मार्च 2024 के लिए स्मॉल कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स के स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट्स को। स्मॉल कैप फंड्स के साथ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ। इन्होंने अगस्त 2021 के बाद से पहली बार ₹94.17 करोड़ के आउटफ्लो देखे। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, स्मॉल कैप फंड्स के सराउंडिंग में जो इतनी ज्यादा ये वॉलेटिलिटी के बीच आखिर इनके फंड मैनेजर्स फंड पोर्टफोलियो को एक मार्केट डाउनटर्न से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले कि हम वीडियो में जंप इन करें, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को हिट भी कर दीजिएगा जिससे कि आप हमारे कोई भी नोटिफिकेशंस वीडियोस के मिस ना करें। देखिए, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। जो हम फंड्स मेंशन कर रहे हैं वो सिर्फ एग्जाम्पल है, ना कोई हमारी तरफ से रिकमेंडेशन। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने के पहले हमेशा आप खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिए और एक्सपर्ट से कंसल्ट करिए। नोट करिए कि इकोनॉमिक टाइम्स 3 अप्रोचेस के साथ आया है जिसका इस्तेमाल स्मॉल कैप फंड्स कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियोज को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन्हें समझते हैं। सबसे पहला, स्मॉल कैप फंड पोर्टफोलियो को स्टॉक मार्केट करेक्शंस के दौरान प्रोटेक्ट करने के लिए फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो का एक पोर्शन एलोकेट करते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की तरफ। यहाँ सबसे पहली बात, कैश और कैश इक्विवेलेंस जैसे कि करंट एसेट्स को होल्ड करने से फंड अपने लिक्विडिटी इश्यूज को मैनेज कर सकता है। फॉर इंस्टेंस, ऐसा स्टॉक मार्केट डाउनटर्न के दौरान इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि तब ना कई इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम करने के लिए यानी कि वापस लेने के लिए दौड़ते हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस होने का मतलब होता है कि फंड अपने ह्यूज रिडेम्पशंस को अब हैंडल कर सकता है। साथ ही उसे अब वो क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स को लोअर प्राइस पर सेल करने की नीड नहीं पड़ेगी जो कि फंड अदरवाइज एक लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहता था। ऐसा हो जाता है जब ह्यूज रिडेम्पशंस होते हैं। तो फरवरी 2024 के एंड में स्मॉल कैप फंड्स ओवर ₹15,000 करोड़ की कैश होल्डिंग्स पर बैठे थे। ऑन एन एवरेज स्मॉल कैप फंड्स के पास कैश में 6% होल्डिंग्स थी। दूसरा, डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बॉन्ड, फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करने से एक दूसरी प्रोटेक्शन की लेयर मिल जाती है। ये इन्वेस्टमेंट्स स्टेबल रिटर्न्स देते हैं इवन व्हेन स्टॉक मार्केट्स अनप्रेडिक्टेबल हो और ये फंड में स्टेबिलिटी का एक मेजर ऐड भी कर देते हैं। तो साथ में जो कॉम्बिनेशन है कैश का लिक्विडिटी के लिए और डेट का स्टेबिलिटी के लिए, ये स्मॉल कैप फंड्स के लिए और उनके इन्वेस्टर्स के लिए सडन मार्केट क्रैशेस के अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव बफर का काम करता है। आपको बता दें कि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो होल्डिंग में अराउंड 9% कैश, कैश इक्विवेलेंस और नेट करंट एसेट्स की तरफ है एज ऑफ मार्च 2024। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का एज ऑफ मार्च 2024 अराउंड 9% पोर्टफोलियो होल्डिंग्स है कैश, डेट एंड नेट करंट एसेट्स की तरफ। दोस्तों, दूसरा अप्रोच है कि कुछ स्मॉल कैप फंड्स के पास ज्यादा लार्ज कैप स्टॉक होल्डिंग्स होती हैं। आइए बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा एक इंटरेस्टिंग स्टडी को देख लिया जाए। तो
जैसे कि आप इस चार्ट में देख ही सकते हैं, ये अक्टूबर 2018 के बाद से पहली बार था जब स्मॉल कैप फ्लोज में इतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखा गया। नाउ लार्ज कैप फ्लोज एज अ परसेंटेज ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन अक्टूबर 2022 के बाद से वीक होने लग गए और तब से ये एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड में रहे। हालांकि मार्च 2024 में न्यू लार्ज कैप फंड फोलियोज में एक शार्प इंक्रीज रहा। ये दिसंबर 2021 के बाद से सबसे बड़ा मंथली राइज है, जो कि क्लियरली हाईलाइट करता है कि लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ इन्वेस्टर का प्रेफरेंस शिफ्ट हुआ है। अब आते हैं स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स के ऊपर। तो ये स्टेडली लार्ज कैप स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते जा रहे हैं। जी हाँ, ये परसेंटेज मार्च 2024 में एक न्यू मल्टी ईयर हाई ऑफ 7.5% पर पहुंच गया। तो ये स्ट्रैटेजी सजेस्ट करती है ना कि स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स एक अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को मार्केट वोलेटिलिटी से बचाने के लिए। अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को उनके हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अप्रोच के लिए तो जाना ही जाता है। ये टिपिकली ना अपने एसेट्स का एटलीस्ट 65% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। आपको सरप्राइज लग सकता है, आपको बता दें कि कुछ स्मॉल कैप फंड्स अपने इन्वेस्टमेंट का एक पोर्शन रिलेटिवली सेफर लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ भी एलोकेट करते हैं। तो आइए अब कुछ ऐसे स्मॉल कैप फंड्स की तरफ नजर डाल दिया जाए जिनका लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ हायर एलोकेशन है, जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड, महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो का अराउंड 30% एलोकेटेड है लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ और वही महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो का अराउंड 15% एलोकेटेड है लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ। दोस्तों, लार्ज कैप स्टॉक्स में ये स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफिकेशन दिखाता है कि कैसे स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियो को मार्केट वोलेटिलिटी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए लार्ज कैप स्टॉक्स की इनहेरेंट स्टेबिलिटी को लेवरेज कर रहे हैं और इससे उनके इन्वेस्टर्स के लिए एक ज्यादा बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच मिल पा रहा है। वेल, मूविंग फॉरवर्ड, अब तीसरा अप्रोच है कि कुछ स्मॉल कैप फंड्स का एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। देखिए दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने फंड के रिस्क को कम या फिर मिटिगेट करने के लिए अक्रॉस स्टॉक्स और अक्रॉस सेक्टर्स में इक्विटी फंड पोर्टफोलियो को स्प्रेड करना। हालांकि जिस टाइप की डाइवर्सिफिकेशन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे स्मॉल कैप फंड के केस में, इसका मतलब है पोर्टफोलियो में स्टॉक्स के नंबर्स का डाइवर्सिफिकेशन। फॉर इंस्टेंस, कुछ स्मॉल कैप फंड्स अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स होल्ड करते हैं, कुछ इस तरीके से कि किसी एक स्टॉक का वेटेज पोर्टफोलियो में 1% से 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में अराउंड 200 स्टॉक्स हैं। इसके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स का वेटेज अराउंड 1% से 2% है और ज्यादातर का तो 1% से भी कम। इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरफ ऐसी लो होल्डिंग्स के हेल्प से एक स्टॉक मार्केट क्रैश के दौरान ना फंड सेफ रहता है। दोस्तों, अब हम बंधन स्मॉल कैप फंड की तरफ एक नजर डालेंगे। इस फंड के पोर्टफोलियो में अराउंड 144 स्टॉक्स हैं। इस फंड के पोर्टफोलियो में टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज अराउंड 1.5% से 2.3% है और इसके पोर्टफोलियो में से कई स्टॉक्स का वेटेज तो 1% से भी कम है। वेल फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ ही चुके हैं। तो आज हमने 3 कॉमन स्ट्रैटेजीज देखी जो फंड मैनेजर्स इस्तेमाल करते हैं अपने स्मॉल कैप फंड पोर्टफोलियो को बचाने के लिए, जो कि था नंबर 1, सिग्निफिकेंट कैश एंड डेट होल्डिंग्स मेंटेन करना जिससे लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज किया जा सके, लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ एक्सपोजर बढ़ाना जिससे कि पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी बढ़ाई जा सके, लास्टली कई स्टॉक्स की तरफ डाइवर्सिफाई करना जिससे कि पोर्टफोलियो रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि ये सिर्फ स्ट्रैटेजीज ही हैं। फंड्स इन अप्रोचेस को फॉलो किए बिना भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप एक स्मॉल कैप फंड चूज करते वक्त सिर्फ इन्हीं फैक्टर्स पर भरोसा मत करिएगा। हमेशा अपनी रिसर्च करिए और अपनी स्पेसिफिक नीड्स के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करिए। और नोट करिएगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है, इसे कोई फाइनेंशियल रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा। तो आपकी इन स्ट्रैटेजीज पे क्या थॉट्स है? क्या आप दूसरी टेक्निक्स जानना चाहते हैं जो फंड मैनेजर इस्तेमाल करते हैं? हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। और इससे पहले कि हम वीडियो को रैप अप करें, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो श्योरली इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और साथ ही अपडेट रहने के लिए बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बाय बाय। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.